नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री का HNN पर बड़ा बयान। नमाज की छुट्टी को लेकर दिखाएं नोटिफिकेशन दिखा दिया तो छोड़ दूंगा दुनियादारी। हरदा का बड़ा बयान इस वक्त HNN से साझा किया गया। स्कूल कार्यालय में छुट्टी हुई तो मांगेंगे माफी। बीजेपी में ईमानदारी है तो दिखाए, नहीं तो जनता फटकारेगी। बड़ा बयान इस वक्त का हरदा का HNN टीवी पर। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री का HNN पर बड़ा बयान इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ, जहां पर हरदा कह रहे हैं कि नमाज की छुट्टी को लेकर नोटिफिकेशन दिखाइए। अगर किसी ने नोटिफिकेशन दिखाया तो मैं दुनियादारी ही छोड़ दूंगा। HNN पर बड़ा बयान हरीश रावत का। स्कूल कार्यालय में हुई छुट्टी तो माफी मैं मांगूंगा, नहीं तो भाजपा को जनता फटकारेगी। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। सत्ता तो दसों तरीके की लेटर जारी कर सकते हैं। और देखिए, ये छुट्टियां लेटर से नहीं होती हैं। छुट्टियां नोटिफिकेशन से होती हैं। लेटर वाले से ही तो पूछे ना, लेकिन ये तो नोटिफिकेशन से होती है। नोटिफिकेशन दिखाएं, कहाँ है नोटिफिकेशन। और कोई स्कूल कॉलेज, मैं कहता हूँ कि सारा उत्तराखंड ने कान और बुद्धि विवेक सब गिरवी रख दी है भाजपा के पास। कहीं तो दिखाइए मुझको, किसी हाई स्कूल में, किसी इंटर कॉलेज में, किसी प्राइमरी स्कूल में, किसी और कार्यालय में, किसी VLW के ग्राम सेवा अधिकारियों के कार्यालय में, कहीं तो किसी ब्लॉक में कहीं तो छुट्टी हुई होगी। यदि कहीं छुट्टी हुई है, हम 2017 में हमारे आदेश से, उस तथाकथित आदेश जिसकी वो बात कर रहे हैं 2016-17 में, हमको दिखाइए कोई यहाँ छुट्टी हुई है और हम स्वीकार करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, नाक रगड़ करके माफ़ी मांगेंगे। अब तो मैंने कह दिया, तुम प्रमाण दो। तो पहले तो मैं राजनीति त्यागने की बात कर रहा था, अब तो मैं कह रहा हूँ दुनिया त्यागने के लिए तैयार हूँ। भाजपा के लोगों, यदि तुम में ईमानदारी है कुछ भी, और मैं तो उत्तराखंड के लोगों से भी कह रहा हूँ, नहीं तो इनको फटकारिए, ये झूठे लब्बार लोगों को। हाँ, ऐसे झूठे, कोई जिसकी मर्जी आ रही है। कोई मैं पंचिंग बॉक्स हूँ उत्तराखंड का कि जो चाहेगा मुझ पर मुक्के मार लेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। योगेश, आखिरकार क्या कुछ बड़ा बयान दिया है HNN पर हरीश रावत ने? देखिए निश्चित, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने HNN पर ये बड़ा बयान दिया है। HNN पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जिस जुम्मे की नमाज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, लगातार उन पर सवाल निशान खड़ा किया जा रहा है कि उन्होंने उनके कार्यकाल में जो है छुट्टी करने की बात की गई थी। अगर ऐसा कुछ है तो उसका नोटिफिकेशन दिखाई, क्योंकि एक पत्र जारी करने से कोई छुट्टी नहीं होती और पत्र जारी जो है वो मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ है, ना ही मुझे पता है। उसका सत्ता कुछ भी करवा सकती है, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन अगर दिखाया तो पहले तो मैं राजनीति छोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन अब जो है दुनियादारी छोड़ दूंगा, जीवन छोड़ दूंगा। यानी कि उन्होंने बड़ा बयान जो है वो कहीं ना कहीं दिया है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे होता तो कहीं ना कहीं किसी स्कूल कार्यालय कहीं तो छुट्टी होती, और ऐसा है तो वो दिखाइए, वो उसके लिए माफी भी मांगेंगे और इसके लिए वो जो है राजनीति के साथ साथ जो है वो अब दुनियादारी छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा को ये कहा है कि ईमानदारी दिखाइए, और अगर नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता उनको फटकार लगाएगी आने वाले वक्त में। और इतना ही उन्होंने साफ तौर पर ये भी निशी कहा है कि वो लगातार जिस तरह से उन पर बयानबाजी हो रही है, लगातार उन पर निशाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग साध रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं कोई उत्तराखंड का पंचिंग बॉक्स नहीं हूं कि जो हर कोई आएगा, बॉक्सिंग करेगा, मुक्के मारना शुरू कर देगा। तथ्य के आधार पर जो है जो सामने आई, और तथ्य के आधार पर आरोपों को सिद्ध करिए। उसके बाद जिस तरह के आरोप सिद्ध होंगे उसके बाद मैं माफी भी मांगूंगा, और जो मैं कह रहा हूं वो भी करूंगा। जी बिल्कुल योगेश, बिल्कुल सही कहा है HNN पर। यहाँ पर हरदा का यह बड़ा बयान कई मायनों में राजनीतिक हलकों में एक हलचल मचाने वाला बयान है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश।
और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में मुखवा गंगोत्री से आरंभ गंगा सम्मान यात्रा आज से शुरू हो चुकी है और ऐसे में ऋषिकेश पहुंच चुकी है। पूरे शहर में भ्रमण करने के बाद त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती के बाद यह यात्रा संपन्न हुई है। यात्रा का शहर में जगह जगह पर पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ता और विधायक प्रीतम सिंह भी यात्रा में शामिल हुए। सम्मान यात्रा निकाली है और इसके जरिए हम जो राजनीति में उत्तराखंड की एक गंदगी आ गई है, झूठ बोल करके लोगों के मत का अपहरण किया जा रहा है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके जिस तरीके से लोगों का शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी उत्तराखंड की राजनीति पवित्र हो सके, इसलिए भाजपा के झूठों का पर्दाफाश करने के लिए भी हमने यह यात्रा निकाली। अब इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर अन्याय का आरोप लगाते हुए आज 1 घंटे का मौन व्रत भी रखा, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश रमन ने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत केवल मीडिया को यहां पर छाने और बाने के साथ ही साथ यहां पर तमाम ऐसे शिंगेफू उड़ाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में बताया था कि गंगा नहर यहां पर पूरी तरीके से साफ रहेगी, स्वच्छ रहेगी, लेकिन नहर बताने का काम जो किया गया, आज गंगा को सुरक्षित करने की यही बात कर रहे हैं और यहां पर सब कुछ साफ है। ने हरीश रावत जी का मौन व्रत पूरे प्रदेश ने देखा है और हर बार वो कुछ ना कुछ मौन व्रत के बहाने से इस तरीके का अपने आप को केवल और केवल मीडिया में छाने के लिए या मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के सुगीफे उड़ाने का काम करते हैं। और जिस गंगा माँ की बात वो कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने कार्यकाल में गंगा मैया का वो अपमान किया, उसको नहर बताने का काम किया और आज वो कह रहे हैं कि गंगा मैया को जो है हमें संरक्षण देना है या गंगा मैया को हमें सुरक्षित रखना है। तो मुझे लगता है कि माननीय हरीश रावत जी क्या और कब कैसे कहते हैं, ये तो हरीश रावत जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अब बीजेपी जहां एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावों में जुटी है, तो वहीं उत्तराखंड में भी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि मुख्यमंत्री लगातार इस प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर दिल्ली जाते हैं और प्रदेश के विकास को लेकर चर्चाएं करते हैं। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर कमलेश रमन ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और जैसे ही दिल्ली से आदेश प्राप्त होगा, प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश की जो विकास कार्य हैं उनको लेकर के समय समय पर दिल्ली जाते हैं और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे वार्ता करने का काम करते हैं कि इस प्रदेश को और आगे कितने विकास हमें देने हैं, क्या प्रस्ताव है, उन सबको लेकर के जाकर के चर्चा करते हैं। रही बात कैबिनेट विस्तार की, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो जब उनको वहां से आदेश प्राप्त होगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर कैबिनेट का जो हमारा विस्तार होना है वो हो जाएगा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर दिल्ली जाते हैं, तमाम प्रदेश की जो विकास कार्य हैं, जो यहाँ की गतिविधियां हैं, उन सारी चीजों को चर्चा करने के लिए जो हमारे केंद्रीय स्तर पर बैठे हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व, उनके साथ में विचार। अब इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी की ओर से पूरे प्रदेश में वक्फ जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिस बारे में जानकारी देते हुए उत्तराखंड बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि प्रदेश में आदित्य कोठारी के संयोजक में टीम बनी है और जिसमें शादाब शम्स और अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इंतजार हुसैन भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि पार्टी तमाम मंडलियों के साथ जाकर पूरे देश भर में प्रचार प्रसार करेगी और लोगों को वक्फ के साथ ही साथ होने वाले फायदों को लेकर जानकारी बताएगी। देखिए वक्फ बोर्ड का जो हमारा बिल संशोधन आया है उसको लेकर के तमाम पूरे देश के अंदर प्रचार प्रसार करना और लोगों को अवेयरनेस करना, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। और इस प्रदेश में उत्तराखंड में भी हमारे आदित्य कोठारी जी के संयोजक में जो पूरी टीम बनी है, हमारे कोहली जी हैं उसमें, शादाब शम्स जी हैं उसमें, इंतजार हुसैन जी जो हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं वो इस कमेटी में है। और अब तमाम मंडलियों के साथ जाकर के पूरे प्रदेश भर के अंदर प्रचार प्रसार करेंगे कि वक्फ बोर्ड से लोगों को इसमें क्या फायदा होने वाला है। जिस प्रकार से लोग बरसों बरसों तक इसमें गुमराह रहे और उनको कोई फायदा नहीं मिला, वक्फ बोर्ड से केवल धनाढ़ी लोगों को फायदा मिला।
उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने एचएनएन संवाददाता से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि तैयारियां लगातार चल रही हैं। लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पिछली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस बार बेहतर तरीके से तैयारियां की जा रही है, ताकि आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपको भी सुनाते हैं। केदारनाथ विधानसभा से विधायक आशा नौटियाल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी चल रही है, आप केदारनाथ उस क्षेत्र से आती हैं, किस तरह की तैयारियां रही? जी, पहले तो मैं एचएनएन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि समय समय पर आप केदारनाथ के यात्रा से संबंधित समाचार को लोगों तक पहुँचाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ पर तैयारियाँ तो लगातार चल रही हैं और अब लगभग हमारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। जिनको वहाँ जाना है उनको अनुमति भी दी जा चुकी है। यह वहाँ पर जो हमारे घोड़े खच्चर अन्य व्यवसायी हैं सभी लोगों को अनुमति आजकल दी जा रही है। और बाकी मोटर रोडों की में भी काम चल रहा है और बहुत बढ़िया तैयारियाँ वहाँ चल रही है। इस बार देखा जा रहा था कि बर्फ़ को काट कर रास्ता बनाया जा रहा था, तो उसकी तैयारी क्या पूरी हो चुकी है? जी, मतलब हाँ, उसकी भी लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं और 8-10 दिन में और जितना काम होना है वो भी मतलब पूरा होगा। अच्छा, आप वहीं से क्षेत्र से आती हैं, बहुत सी ऐसी चुनौतियां पिछली बार आपको देखने को मिलेंगी जो लगता था कि इस बार उनको ठीक करना आवश्यक है। आपने कुछ सुझाव भी क्या दिए थे? जी बिल्कुल, होती है हर बार कुछ न कुछ परेशानियां तो होती हैं, लेकिन इस बार हमने ये किया कि सब लोगों को पहले ही, जो लोग वहाँ व्यवसायी हैं, जिन लोगों को टेंट लगाना है, छोटी दुकानें लगानी है, उनको हमने पहले ही अनुमति दे चुके हैं। और उनको जब अनुमति मिल जाती है तो वो अपना सामान वहाँ लेकर के अपने टेंटों को लगा देते हैं। यात्रा के दिन तक किसी भी भक्त को, किसी भी यात्री को कोई दिक्कत किसी प्रकार की ना हो, इसलिए सभी व्यवसायियों को वहाँ पहले ही भेजने का काम किया जा रहा है। अच्छा, जल्दी ही चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, ऐसे में रजिस्ट्रेशन भी रिकॉर्ड तोड़ हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के एक विधायक का कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, सरकार की उपलब्धि नहीं है, पहले से ही यात्रा पर लोग आते रहते थे। देखिए, जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो कुछ न कुछ टिप्पणी हमारे कांग्रेस के मित्र लोग करते ही रहते हैं, क्योंकि उनको भी कुछ न कुछ बोलना है, क्योंकि उनको लगता तो उनको भी है कि अच्छा हो रहा है, लेकिन उनको उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालने वो समझते हैं कि ज़रूरी है। तो हमारा काम है अच्छा करना, और जब कुछ अच्छा होता है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग जुटते हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि वो लगातार केदारनाथ की यात्रा के लिए, चारधाम की यात्रा के लिए मॉनिटरिंग करते हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए लगातार चिंतित रहते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत है तो उन दिक्कतों के समाधान के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, और जिसका नतीजा ये है कि आज वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं केदारनाथ क्षेत्र की सेवा कर रही हूँ, और सबसे अधिक अगर आज कहीं क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो वो केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि वहाँ पर हमारी सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ध्यान दे रही है, इसीलिए वहाँ की व्यवस्थाओं को देख के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, पिछली बार केदारनाथ में हमने देखा कि काफ़ी लोगों को वापस लौटना पड़ा एक हफ्ता के दौरान, और कुछ दिन के लिए यात्रा को भी रोका गया था। उसको लेकर के क्या आपने भी कुछ सुझाव दिए, क्योंकि आप उस क्षेत्र से आती हैं, आपने कई स्थलीय निरीक्षण भी किए होंगे, व्यवस्थाओं को देखा भी होगा, लोगों से सुझाव लिए भी होंगे, तो क्या उस दौरान कुछ ऐसे सुझाव निकल कर आए जो इस बार लगता है कि शामिल करना बहुत आवश्यक थे? देखिए, पिछली बार उन दिनों चुनाव भी पूरे देश में चल रहे थे और यात्रा भी सफल रूप से, सुचारू रूप से करनी थी, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर एक आध दिन बहुत अधिक जो कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई गई थी, तो उस भीड़ के बाद ये लगा कि मतलब थोड़ा लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उसको व्यवस्थित किया गया था।
तो कुछ लोगों ने, जैसे कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि ये डाइवर्ट कर दिया, बहुत सारी बातें उन्होंने उस पर एक मतलब पूरा राजनीतिक मुद्दा उसको बनाने का प्रयास किया। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरह से वहाँ पे यात्रियों को सुव्यवस्थित ले जाने के लिए व्यवस्थाएं की गई कि अधिक संख्या में, जितनी कैपेसिटी से अधिक यदि लोग वहाँ जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो निश्चित तौर पर जितनी वहाँ कैपेसिटी थी, जितने लोग केदारनाथ में रह सकते थे, अन्य हमारे यहाँ रह सकते थे, उतने लोग गए। इस बार हमने ये कहा कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन लोग करें। यात्रियों की संख्या अधिक भी हो तो हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में, अगस्त्यमुनि में, गुप्तकाशी में, फाटा में, गौरीकुंड में, सोनप्रयाग में, रामपुर, सीतापुर में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके अलावा तिरजुगी नारायण, ऊखीमठ, सब जगह लोगों ने होम स्टे बनाए हैं। और अगर यात्री अधिक संख्या में वहाँ पहुँचता भी है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन उसका करके वो वहाँ लोकल हमारे जो पर्यटन क्षेत्र हैं, हमारे तीर्थाटन के क्षेत्र में, उधर हमारी कालीमठ घाटी है, तो तमाम क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ लोग रह सकते हैं, एक आध दिन घूम सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ का मौसम है, बहुत ही सुंदर वातावरण है, सुकून का वातावरण है। ठंड वहाँ पर, गर्मियों की जो शहरों में लू चलती है, उस लू से निजात पाने के लिए लोग एक आध हफ्ते उधर रह करके यात्रा भी कर लेंगे और अपने कुछ दिन सुकून से रहेंगे भी, ठंडा भी रहेगा और मैं समझती हूँ कि यात्रा उनकी बहुत अच्छी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने की पूरी वहाँ व्यवस्था है, लोग गुप्तकाशी और अन्य जगह भी रह सकते हैं। चलिए, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए केदारनाथ विधानसभा से विधायक आसन नौटियाल जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपने जवाब रखे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो चारधाम यात्रा है उसको लेकर के तमाम तैयारी पूरी की जा चुकी है और साथ ही साथ जो स्टे होल्डर हैं या जो वहाँ पर टेंट लगाने वाले हैं या वहाँ पर होम स्टे वाले हैं, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ताम में आने वाले तीर्थ यात्रियों का भी उन्होंने स्वागत किया है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, चैनल 24/7, देहरादून। अब इसी बीच चारधाम यात्रा पर प्रदेश सरकार की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार हर साल बड़े बड़े दावे करती है, मगर यात्रा का पूरी तरीके से व्यवस्थीकरण, जो पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है। गंगा और यमुना के साथ साथ बद्री केदार के दर्शन करने लोग सदियों से आते हैं, लेकिन वोटों के लिए सरकार बद्री केदार का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में आने वाले लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, खान पान आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, पर लाखों की संख्या वाले यात्रियों को लेकर सुरक्षा और यातायात के लिए सरकार जानकारी स्पष्ट नहीं कर रही है। आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे बातचीत करने के लिए मैंने आपको कष्ट दिया। चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से प्रारंभ होनी है। चार धाम यात्रा के बारे में सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। चार धाम यात्रा के बारे में हर साल सरकार बड़े बड़े दावे करती है और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इस साल भी सरकार पहले से ही 50 से 60 लाख यात्रियों के आने का दावा कर रही है। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 50 से 60 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ लोग आवें, क्योंकि चार धाम यात्रा उत्तराखंड के पूरे जनमानस की और उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया में जो सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन लोगों की आस्था का केंद्र है। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। स्वर्गीय अशोक प्रपन्न शर्मा की स्मृति में श्री ऋषिकेश में भरत मंदिर प्रांगण में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि मेयर शंभू पासवान, महंत वत्सल प्रपन्नाचार्य प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान क्षेत्र के हजारों जरूरतमंद लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। इस शिविर में 16 विभागों में यहां पर तमाम लोगों ने प्रतिभाग किया, जिसमें नेत्र रोग, त्वचा रोग और साथ ही साथ बाल रोग, हड्डी रोग, न्यूरो रोग, ऐसे तमाम विभाग मौजूद रहे। यहाँ पे जो है भरत मंदिर में इस तरीका के तमाम तरीका के आयोजन होता रहता है। कभी ब्लड डोनेशन के आयोजन
आज जो है स्वास्थ्य चेकअप के लिए जांच का एक यहाँ पे बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है, जिसमें 15 विभाग के डॉक्टर लोग हैं और मुझे लग रहा है एक्सरा से लेके और सारे चीज़ जो है फ्री चेकअप कराया जा रहा है। तो मुझे लगता है 600 कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका था और काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर बगैर रजिस्ट्रेशन के भी आए हैं। तो इस तरीके के जो है निःशुल्क जो है यहाँ पे ये सारे सुविधा जो है उपलब्ध कराया जाता है, डॉक्टरों को चिकित्सा सुविधा। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा HNN 24/7। नमस्कार।